नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का विषय न सिर्फ बेहद दिलचस्प है, बल्कि हमारी दुनिया के भविष्य के लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, जब भी बड़े पैमाने पर पर्यावरण की सफाई या प्रदूषण की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़ी बड़ी भारी मशीनें, हैजमैट सूट और ढेर सारे केमिकल। सही कहा ना? लेकिन क्या हो अगर इस काम के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर मशीनें वो हों जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख तक नहीं सकते? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति के उन अदृश्य सफाई कर्मियों की जो बड़ी से बड़ी गंदगी को साफ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विज्ञान की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को बायोरेमिडिएशन कहा जाता है। तो चलिए सीधा इस बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक तरफ हमारे पास भारी उद्योगों से निकला वो विशाल और जहरीला कचरा है जिसने हमारी मिट्टी और पानी को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है, और दूसरी तरफ इससे निपटने के लिए हमारे पास ऐसे सूक्ष्म टूल हैं जिन्हें देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? बड़े पैमाने के औद्योगिक कचरे को पूरी तरह से प्राकृतिक और इतने छोटे जीवों से कैसे साफ किया जा सकता है? यही तो आज के इस विश्लेषण का मुख्य सस्पेंस है, जिसे हम डिकोड करने वाले हैं। आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम प्रदूषण की असली समस्या को समझेंगे, फिर जानेंगे कि बायोरेमिडिएशन आखिर है क्या। इसके बाद सफाई की 4 प्रमुख तकनीकों पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इसे 4 चरणों में कैसे लागू किया जाता है, और आखिर में इसकी कुछ वास्तविक सीमाओं पर भी गौर करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी चुनौती की, यानी प्रदूषण की समस्या की। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल रूप ले चुका है। हम बात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर होने वाली माइनिंग यानी खनन गतिविधियों की, खेतों से बहकर आने वाले उन रसायनों की जिनमें ढेर सारे उर्वरक और कीटनाशक मिले होते हैं, और हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले कचरे की। ये सब हमारी मिट्टी और भूजल में गहराई तक घुल मिल जाते हैं। अब इन रसायनों को साफ करने के जो पुराने तरीके हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, और कई बार तो वो खुद पर्यावरण को और नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसे समाधान की सख्त जरूरत है जो हमारी जेब पर भी भारी ना पड़े और प्रकृति के अनुकूल भी हो। यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के समाधान की, बायोरेमिडिएशन। अगर हम बायोरेमिडिएशन शब्द को तोड़ें तो इसके 2 हिस्से निकलते हैं। बायो यानी जीवित जीव, और रेमिडिएट जिसका मतलब है किसी चीज का उपचार करना या उसे ठीक करना। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूषित मिट्टी और पानी को साफ करने के लिए प्रकृति के अपने सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और फंगी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सूक्ष्म जीव इन जहरीले तत्वों को अपना खाना बना लेते हैं। जी हाँ, जब कहीं तेल का रिसाव होता है तो कुछ खास बैक्टीरिया उस तेल को खाते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी हानि रहित चीजों में बदल देते हैं। ये बिल्कुल प्रकृति के अपने इनबिल्ट रिसाइकलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई एकदम नई 21वीं सदी की तकनीक है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1968 में ही जॉर्ज एम रॉबिन्सन नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर तेल के रिसाव को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। सोचिए, ये आइडिया दशकों पुराना है, और तब से लेकर आज तक विज्ञान ने इस क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। तो अब सवाल उठता है कि ये काम असल में कैसे किया जाता है। चलिए सफाई की इन 4 प्रमुख तकनीकों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बायोवेंटिंग और बायोस्पार्जिंग पर। नाम काफी मिलते जुलते हैं ना, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग है। दोनों का ही मेन टारगेट है सूक्ष्म जीवों को भरपूर ऑक्सीजन देना ताकि वो तेजी से अपना काम कर सकें। बायोवेंटिंग में हम दूषित मिट्टी के छोटे छोटे छिद्रों में हवा पंप करते हैं। ये वहां बहुत काम आता है जहां मिट्टी में पेट्रोल या डीजल मिल गया हो। वहीं दूसरी तरफ बायोस्पार्जिंग का इस्तेमाल जमीन के नीचे के पानी यानी भूजल को साफ करने के लिए होता है। इसमें सीधे पानी के अंदर हवा के बुलबुले छोड़े जाते हैं जो बेंजीन जैसे खतरनाक रसायनों को खत्म करने में मदद करते हैं। मतलब एक तकनीक मिट्टी के लिए है और दूसरी पानी के लिए। हमारी तीसरी तकनीक है बायो ऑगमेंटेशन। देखिए, कई बार प्रदूषण इतना जिद्दी होता है, जैसे भारी धातुएं या कड़े कीटनाशक, कि वहां पहले से मौजूद प्राकृतिक जीव उनसे लड़ नहीं पाते, वो हार मानने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तब हम बाहर से लैब में तैयार किए गए खास सूक्ष्म जीवों की एक बैकअप आर्मी वहां भेजते हैं। इन जीवों को लगातार उस दूषित जगह पर छोड़ा जाता है। माइनिंग और कृषि क्षेत्रों में यह तरीका एक असली गेम चेंजर साबित होता है। और चौथी तकनीक है बायोस्टिम्युलेशन। सोचिए, सूक्ष्म जीव वहां मौजूद तो हैं, लेकिन वो भूखे हैं, कमजोर हैं और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस तकनीक में हम बाहर से नए जीव नहीं डालते, बल्कि उसी मिट्टी या पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मिला देते हैं। ये उनके लिए किसी एनर्जी ड्रिंक या पावर अप की तरह काम करता है। इससे वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और तेजी से प्रदूषण को खत्म करने लगते हैं। तेल रिफाइनरियों के पास ये तरीका बहुत असरदार होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये सूक्ष्म जीव कोई रोबोट नहीं है। ये जिंदा चीजें हैं और हर माहौल में काम नहीं कर सकते। इनकी सफलता कुछ खास चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है प्रदूषक का प्रकार। तेल साफ करने वाले जीव भारी धातुओं को साफ नहीं कर सकते। दूसरा है पर्यावरण। अगर उन्हें सही मात्रा में ऑक्सीजन और खाना नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। और तीसरा, मिट्टी या पानी की स्थिति कैसी है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर या घनी है तो ये बेचारे जीव प्रदूषण तक पहुंच ही नहीं पाते। इन्हें अपना कमाल दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो तकनीकें तो हमने समझ ली, लेकिन फील्ड पर इसे लागू कैसे करते हैं? आइए देखते हैं सफाई की इस 4 चरणीय प्रक्रिया को। ये पूरा काम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। सबसे पहले साइट असेसमेंट किया जाता है, यानी वैज्ञानिक वहां जाकर चेक करते हैं कि प्रदूषण कितना है। फिर दूसरी स्टेज आती है सिलेक्शन की, जहां तय होता है कि कौन सी तकनीक सबसे बेस्ट रहेगी। तीसरे चरण में उस तकनीक को जमीन पर लागू किया जाता है और अंत में सबसे अहम काम होता है निगरानी, यानी मॉनिटरिंग करना। ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी अदृश्य सेना अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी जगह पर भारी मात्रा में तेल का रिसाव हो गया है। सबसे पहले वैज्ञानिक वहां पहुंचेंगे और चेक करेंगे कि कितना तेल गिरा है, मिट्टी का पीएच क्या है और वहां कौन से जीव पहले से मौजूद हैं। फिर वो तय करेंगे कि क्या वहां हवा पंप करनी है या फिर पोषक तत्व डालने हैं। तीसरे कदम में वो चुनी हुई तकनीक को वहां अप्लाई कर देंगे और आखिर में वो लगातार डेटा लेंगे ये देखने के लिए कि तेल कम हो रहा है या नहीं और हमारे सूक्ष्म जीव स्वस्थ हैं या नहीं। ये पूरी तरह से विज्ञान और डेटा पर आधारित प्रक्रिया है। अब तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन चलिए कुछ वास्तविक दुनिया की सीमाओं पर भी नजर डालते हैं। बायोरेमेडिएशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह बहुत धीमी प्रक्रिया है। एक साइट को पूरी तरह साफ होने में कई महीने या सालों लग सकते हैं। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, इससे एकदम परफेक्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं। इसके अलावा ये हर तरह के केमिकल या प्लास्टिक को साफ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चुनौती, कभी-कभी जब ये जीव रसायनों को तोड़ रहे होते हैं तो वो अनजाने में कुछ ऐसे नए जहरीले बाय प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। प्रकृति ने हमें प्रदूषण से लड़ने के लिए ये शानदार इको फ्रेंडली तरीका तो दे दिया है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। तो क्या विज्ञान, जेनेटिक इंजीनियरिंग या किसी नई तकनीक के जरिए इन सूक्ष्म जीवों की ताकत और स्पीड को बढ़ा पाएगा? क्या हम इन्हें और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं? ये आने वाले कल के पर्यावरण विज्ञान का सबसे रोमांचक हिस्सा होने वाला है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जब भी आप प्रदूषण के बारे में सोचें तो इन अदृश्य सफाई कर्मियों को जरूर याद रखेगा।